जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। बिजनौर त्वचा क्लिनिक के डॉक्टर एच.एस. चौहान और अमिता चौहान द्वारा अनुज सिंह, कुलदीप कुमार, पवन कुमार और सूर्यमणि रघुवंशी के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी आरोप को लेकर पीड़ित अमित चौहान और अनुज सहित पवन कुमार और सूर्यमणि रघुवंशी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पीड़ित का कहना है कि डॉक्टर एच.एस. चौहान के द्वारा नकली दवाइयां का कारोबार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा महादेवपुरम में एक घर में छापे के लिए ड्रग इंस्पेक्टर टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन एक भाजपा नेता द्वारा हमसाज होकर वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम छापेमारी नहीं कर पाए। साथ ही पत्रकारों और टीम के लोगों पर भाजपा नेता और डॉक्टर एच.एस. चौहान के लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई। पीड़ित पक्ष ने एच.एस. चौहान पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर होंगे। साथ ही डॉक्टर एच.एस. चौहान और अमिता चौहान द्वारा लगातार उनको और सभी साथियों को धमकी दी जा रही है, जिससे कि पीड़ित लोगों के परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान है। इसको लेकर हमने उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे साथ अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर और जिला प्रशासन के लोग होंगे। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। तो हमको मालूम रहे कि हर एक बंदे की डोज अलग है। ये सेम टू सेम ये अरे वो है ही ना, खत्म हो गया। और ये भी काम करता था। हमारे बारे में जो वो गलत प्रचार फैला रहे हैं उसके बारे में हम आपके माध्यम से सूचना देना चाह रहे हैं। उनके काले कारनामों के बारे में, उनके अवैध धंधों के बारे में आपको जैसा कि मैं उनके यहाँ मेरा लास्ट जो हम काम करते थे 6 तारीख में 6 मार्च तक हमने वहाँ काम किया। काम करने के बाद उन्होंने जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया या ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास बाकायदा मैं रिज़ाइन दे के वहाँ से छोड़ के अपने आप से आया था। उसके बाद आने के बाद क्या हुआ, हम अपना आराम से मतलब घर पे रहे। फिर उसके बाद होली आ गई। लेकिन ये इस बीच में क्या हुआ, जितने मरीज़ आते हमारे, उन मरीज़ों को ये बताना, जब वो पूछते कि वो कहाँ हैं जो यहाँ के पहले के स्टाफ थे, तो इन्होंने मरीज़ों से बताना स्टार्ट ये कर दिया कि ये गलत लेज़र करते थे, गलत गतिविधियों में लिप्त थे और इन सारी चीज़ों में मतलब उल्टा सीधा जो हमारे बारे में जितना कुछ बोलना था वो बोलने लगे। बोलने के बाद इन्होंने अचानक से क्या, उसके बाद जब ये बोलने लगे तो हमें फिर जगह जगह से हमें धमकियां देने लगे। हमने क्या करा, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे 15/5 में हमने शिकायत दर्ज कराई मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाके कि ये हमें फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं और हमें धमकी दी जा रही है, ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे। जब ये बात उन्हें पता चली, वहाँ से शिकायत आई होगी, जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने 16 तारीख में 17 तारीख में अनुज के खिलाफ, पवन के खिलाफ और हमारे और साथियों के खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। ठीक है, इस बारे में उसके बाद अब इनके कारनामे आपको हम बता रहे हैं। पहला कारनामा इनका, ये ध्यान से आप देख रहे हैं इस आदमी को, ये आदमी जो इनके साथ है, ये डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी, ये डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी हैं जिनके खिलाफ की यूएस गवर्नमेंट ने निकाला हुआ था, फ्रॉड का निकाला हुआ है कि ये अमेरिका में भाग के ये फ्रॉड करके भागे थे 250 करोड़ रुपए का अपने साथियों के साथ। ये अनूप चतुर्वेदी, ये इनके कॉलेज के मित्र थे, कॉलेज में सेम कॉलेज में ये पढ़ते थे, इनके मित्र थे। अपने साथियों के साथ 250 करोड़ रुपए का जब इनके खिलाफ वारंट निकला तो इसके 2 साथियों 10-10 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब भाग के आ गए। चूंकि इंडिया में इन्हें शरण चाहिए था तो नाम बदल के इनके यहाँ ये कोरोना के टाइम पे आके छुप के बैठ गए। ये अब सिर्फ गुरुजी के नाम से ये फेमस थे। दाढ़ी मूछें बिल्कुल सब कुछ छुपा के रहते थे।
इन्होंने इनके यहाँ गौरी मेडिकोस अजीत हैं, अजीत के सहायता से इन्होंने इनका आधार कार्ड बनवाया आदित्य तिवारी के नाम से, आवास विकास के, ठीक है। और आदित्य तिवारी के नाम से आधार कार्ड इनका बनवाया, और बनवाने के बाद इनके साथ गलत गतिविधियों में, फिर उसके बाद उसने क्या करा, जो अमेरिका में जो गुनाह ये करा था फर्जी दवाइयों का, वही चीज इन्होंने यहां करना स्टार्ट किया। इन्होंने कंपनी बनाई, एक बायोब्रिक्स, एक हेम्पिंग होप, एक तत्ववेदा। इनसे क्या करते, ये लेबलिंग का काम करते, लेबल बनवाते। इन सब के हमारे पास सबूत है। इन्होंने उस गुरुजी ने इन्हें 80 लाख रुपए दिए, 80 लाख रुपए दिए कि हमें शरण दो और छुपाने के लिए। ये बात किसी तरीके से, किसी माध्यम से क्लिनिक पर चल गई पता। क्लिनिक पर जब चल गई पता तो उसी दिन इन्होंने इसे अचानक से गायब कर दिया। इनके घर पे एक या 1.5 साल की बात होगी, इनके घर के यहाँ पे छापा पड़ा था, इनके घर पे, इसी के लिए। और ये मथुरा का रहने वाला है, मथुरा तक पुलिस गई थी इसको ढूंढने के लिए। ये इतना बड़ा मोस्ट वांटेड है। इस बारे में हम कप्तान साहब के पास भी गए थे। कप्तान साहब ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने सीओ साहब को बोला है जांच के लिए। बाकी और जगह और मीडिया में हम यूएस एम्बेसी और जितने भी जगह हैं वहां पे जाके हमने बकायदा मेल किया हुआ है, जिसके फीडबैक भी आए हैं। लेकिन अभी चूंकि वो प्राइमरी फेज में है तो वो हम रिवील नहीं कर सकते सोर्स। ये करने, अब आप इनके कुछ चीजें देखिए। अच्छा, इन्होंने सिर्फ ये नहीं करा। एक दिन क्या हुआ, 18 अप्रैल की बात होगी, इन्होंने अपने घर पे बुलाया। जब ये सारी चीजें होने लगी तो अपने घर पे बुला के, फोन बाहर रखवा के, और मुझे बुलाया गया। चाहे तो मेरी लोकेशन भी निकलवा सकते हैं। मुझे बुलाने के बाद मुझसे बोला गया कि अगर तुम इस मैटर से नहीं हटे तो डॉक्टर एच.एस. चौहान के शब्द थे कि देखो 10-15 लाख रुपए लगते हैं, ये जो गुरुजी का मैटर है ये सारा इंटरनेट से गायब हो जाएगा, आईटी का जमाना है। और उनकी वाइफ जो कि अमिता चौहान है वो सामने बैठी थी। उन्होंने बोला 1 करोड़ में फैमिली गायब हो जाती है। इस बात पे मुझे गुस्सा भी आया। मैं बोला कि अगर आप लोग को यही बात करनी है तो मैं जा रहा हूं जी। फिर इनका मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप चैट आया बकायदा कि आपने तुम अपनी लॉयल्टी कैसे प्रूफ करोगे। इन्होंने जब इनके व्हाट्सएप पे हम लोगों की बातें होने लगी, इनके सबूत जब मीडिया तक पहुंचने लगे, तो इन्होंने, ये पवन है, ये पवन के मोबाइल पर ये व्हाट्सएप चैट है, इन्होंने हैक करने के लिए ट्रोजन मैसेज भेजे हैं। ये आप देखिए, हैक करने के लिए ये है सामने। पहले व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल मारते हैं, उसके बाद फिर जब ये वॉइस कॉल करते हैं पवन तो जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद ये मैसेज भेज देते हैं। ये ट्रोजन मैसेज है, ये वेरीफाइड है कि जिससे व्हाट्सएप हैक हो जाए और सारी चीजें जो है वो हम डिलीट कर सके, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप से डिलीट नहीं कर सकते। ये पवन जी हैं, देखिए पवन, कुलदीप ने शिकायत करी थी 7/5 में, मुकदमे से हफ्ता 10 दिन पहले। ये पवन ने शिकायत करी थी 5 में। अब इनके देखिए कुछ चीजें। शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे, हमें जान से मारने की धमकी। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सेम बैच की दवाइयां अगर हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक ही होगा और एक ही एक्सपायरी होगी। अब आप ध्यान से देखिए, एक ये ब्रांड है सोड, ALC 28 नंबर इसका